जो हरि के भक्त है, भगवान के जो भक्त है ना, वो जो है उनकी नजर में दो भाई दिख रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि जैन की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति जिसने जो भाव से भगवान को देखना चाहा, भगवान उनको उसी भाव में दिखाई पड़े। अब माँ जनक जी ने, श्री जनक जी महाराज माँ को बुलवाए, किसको? सियाजू को। अब सखियां माँ को लेकर के, माँ के हाथ में जयमाल है और माँ को लेकर के सखियां स्वयंवर में आ रही हैं। बाबा कहते हैं कि सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गाम प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। प्यारी सखियां हो गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां हो गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। श्री राधे। गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। रंगभूमि जब सिर पगधारी, रंगभूमि जब सिर पगधारी। देख रूप मोह हे नर नारी, देख रूप मोह हे नर नारी। अब चट चिताए अब चट चिताए भुवाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। राधे
मैया सज धज के हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे मैया सज धज के हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे मैया सज धज के हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे हाँ नजर ना लगे है नजर ना लगे सज धज के हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे मैया हो गई तैयार चंपा चमेली का गजरा बनाया चंपा चमेली का गजरा बनाया फूल और कलियों से जूड़ा बनाया जैसे बतिया आ गई बाहर जैसे बतिया आ गई बाहर किसी की नजर ना लगे मैया हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे लाल होठ है गुलाबी गोर लाल लाल होठ है गुलाबी घुघराले काले काले बाल लाजवाबी घुघराले काले काले बाल लाजवाबी गोर गोर लाल लाल होठ है गुलाबी गोर गोर लाल लाल होठ है गुलाबी घुघराले काले काले बाल लाजवाबी घुघराले काले काले बाल लाजवाबी सुंदर नैनों में कजरे की धार किसी की नजर ना लगे मैया सज धज हो गई किसी की नजर ना लगे मैया सज धज हो गई किसी की नजर ना लगे कोमल हाथों में मेहंदी दमके कोमल कोमल हाथों में मेहंदी दमके और बिटिया रूठी चमा चम चमके बिटिया रूठी चमा चम चमके कोमल कोमल हाथों में मेहंदी दमके कोमल कोमल हाथों में मेहंदी दमके चमा चम चमके बिटिया रूठी चमा चम चमके चमके मैया के गले का हार चमके मैया के गले का हार किसी की नजर ना लगे मैया सज धज हो गई तैयार किसी की नजर ना लगे मैया सज धज हो
मंडप में आ गई, मंडप में आ गई है भैया खूब बन ठन के, मंडप में आ गई है खूब बन ठन के, मंडप में आ गई है खूब बन ठन के, मंडप में आ गई है खूब बन ठन के, चूड़ी और कंगना खना खन खन 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 के, पायल करती ओ पायल करती है भन भन कार, पायल करती है भन भन कार, किसी की नजर ना लगे मैया सब होती कार, किसी की नजर ना लगे मैया सब होती कार, किसी की नजर ना लगे मैया सब होती कार, किसी की नजर ना लगे मैया सब होती कार, किसी की बोली बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब माँ को सखियां लेकर के और धनुष यज्ञशाला में पहुंचती हैं तो माँ की छवि ऐसी है कि जिसको देख करके सारे नर और नारी जो भी वहां बैठे हैं सब मोहित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यही विध उपजय लक्ष्य जब सुंदरता कर मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहे से अनुकूल। कहते हैं कि इतनी सुंदर है माँ कि जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। जो समुद्र को मंथन करने पे भगवान कच्छप का रूप धारण किया था और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, उस मथानी से जो घी जैसे दूध को मथा जाए और दूध में से जो घी निकलता है, घी से भी सुंदर मेरी माँ है, उससे भी सुंदर। बाबा कह रहे हैं कि जितनी सुंदर मेरी माँ है उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। शारदा माँ भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। सहस्र हजारों मुख वाले शेष हैं, शेष नारायण भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इतनी मेरी माँ सुंदर है। और जब मेरी माँ को देखा तो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सब मोहित हो गए। और इतने में ही जो बंदी जन थे जनक राजा के, बंदी जनों को बुलाया। राजा जनक ने अपने बंदी जनों को बुलाया। जब देखा जनक धीर भय भारी, श्रुत सेवक सब लिए हकारी। जो भी उनके सेवक थे बंदीजन, जो आदेश सुनाते हैं, राजा आदेश करने नहीं जाता, तो जो आदेश सुनाते हैं बंदीजन वो आए और राजा ने उनसे कहा कि जाइए, जो हमारा प्रण है उस प्रण को इनको सुना दीजिए, या हम इन लोगों को यहाँ किस लिए बुलाए हैं। तब सब राजा, सब बंदीजन जो थे बोले, क्या कहते हैं, बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल, वन विदेह कर कहूँ मैं, भुजा उठाए विशाल। बोले जो विदेह राज का प्रण है उस प्रण को मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके तुम लोगों से कह रहा हूं और उसे सुनिए। और प्रण क्या है कि जो भी इस शिव के पिनाक को तोड़ेगा, इसका चाप चढ़ाएगा
और पतंजा खींच करके इस धनुष को जो तोड़ डालेगा, उसी के साथ श्री सीता मां जयमाल डाल देंगी उसके गले में और उसी के साथ मां सीता का विवाह हो जाएगा। ये महाराजा का प्रण है। राज समाज आज जोई तोरा, जो भी समाज में जितने लोग आप बैठे हो, इसमें जो भी राजा आज इस धनुष को तोड़ेगा, शिव जी का जो पिनाक है, इस पिनाक को जो भी तोड़ेगा, बिना ही विचार बरे हटते ही, बिन विचार किए, चाहे वो जो भी है, उसी के गले में जयमाल पड़ जाएगा और उसी के साथ में सीता माँ का विवाह हो जाएगा। अब जब सारे देव राजाओं ने सुना और बंदी जनों ने राजा का आदेश सुनाया, फिर क्या हुआ? जैसे आदेश को सुने बस सब उठे और उठे अपने अपना धोती बांधना चालू किए और एक ही बार में नहीं, एक नहीं, कम से कम 100 राजा एक ही बार खड़े हो गए और 100 के 100 चल दिए धनुष तोड़ने। बंदी बोले बैठो बैठो बैठो, सब एक ही बार में धनुष तोड़ोगे? बैठो यहाँ, एक एक करके जाइए, एक एक जाके अपनी बल का कौशल दिखाओ। वहां परिकर उठे बांध या कुलाई, बांधे अपना अपना और उठ पड़े। तब धनुष के समीप जाते हैं, पहले अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं। उठते ही इष्ट देवता को प्रणाम किए। जब वो अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये धनुष हमसे टूट जाए, तो वहां कितने हजार राजा हैं? 10,000 राजा बैठे हुए हैं उस जगह के ऊपर। तो बाकी जो 9,099 हैं, 9,999 जो बचते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इनसे ना टूटे। भाई एक तो कहता है कि जो तोड़ने चलता है वो कहता है हमसे टूट जाए, अपने भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जो 9,999 हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान इससे ना टूटे। क्यों? अगर ये तोड़ देगा तो हम क्या तोड़ेंगे? जाते हैं तमकी ताकी तट शिव धन धर रही, उठई न कोट भात बल कर रही। धनुष के समीप जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, लेट करके, निहुर के, बैठ के, जैसे भी होता है उठाते हैं, लेकिन धनुष को तिल मात्र हिला भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे करके सारे राजा जाते हैं एक एक करके, लेकिन धनुष को कोई तिल मात्र हिला भी नहीं सका। अब वहां पे क्या हुआ कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई राजाओं ने। जो वहां राजा 10,000 बैठे हुए थे, इमरजेंसी मीटिंग हुआ वहां पे सबका। आपस में विचार हुआ कि चलो सब लोग मिलके एक ही बार में तोड़ते हैं। बोले अगर सब मिलके एक बार में तोड़ लेंगे तो विवाह किसके साथ होगा? तो बोले उसके बारे में बाद में सोचेंगे, जब धनुष टूट जाएगी उसके बाद में हम आपस में लड़ाई करेंगे और हम में से जो लड़के जीत जाएगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। सब बोले चलो ठीक है। बाबा कहते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डारा, लगे उठावन डरई न डारा, शंभो सरासन कैसे कामी बचन सती बन जैसे, कामी बचन
बचन सखी मन जैसे जैन शंभु सरासन कैसे जैन शंभु सरासन कैसे आवे वचन सखी मन जैसे आवे वचन सती मन जैसे 10,000 राजा मिलके धनुष को तोड़ने लगे, लेकिन धनुष को तिल मात्र हिला नहीं सके वहां से कोई। जब महाराज विदेह ने ये दृश्य देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया। तोड़ने की तो छोड़ो, तिल भर उठा भी नहीं सका। एक से एक बलशाली राजा आए, वहां पे बैठे हैं और आके चले भी गए, लेकिन कोई एक तिल भी नहीं खिसका पाया। तब महाराज को बहुत बड़ा गलानी हुई और जा करके खड़े होकर के बोले कि अब को जनी माखे भटमानी। हे राजाओं, अब कोई माख मत लाना, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं आज हमें बिल्कुल विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि अब इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। और यदि मैं यह जानता कि इस पृथ्वी पे कोई वीर ही नहीं रह गया तो मैं इस धनुष का प्रण ही नहीं करता। अभी तक हमें पता नहीं था कि इस पृथ्वी पे कोई वीर रह ही नहीं गया। अब हम यदि प्रण को तोड़ते हैं तो मेरे कुल को कलंक लग जाता है, और अगर हम वचन को निभाते हैं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। इसलिए अब कोई भी राजा मन में अपने माख मत लाए। अब को जन माखे भट मानी, कोई मत माखिए, क्योंकि आज मेरे को विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पे कोई वीर रह ही नहीं गया। और जैसे पहली बार राम जनक जी महाराज ने ये कहा कि कोई वीर पृथ्वी पे है ही नहीं। अरे लक्ष्मण जी तलमना के आग बबूला हो गए हो। लक्ष्मण जी तलमना उठे, लेकिन बोले नहीं। क्यों? राम जी बगल में बैठे हैं। राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोले नहीं। तब तक जनक जी फिर बोल उठे, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हो। अब हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी से कहा नहीं, रहा नहीं गया और तुरंत उठ के खड़े हो गए। और क्या कहते हैं? कहते हैं भैया, आपके होते हुए इस पृथ्वी पे बैठे हुए यहाँ इस सभा में जनक ने ऐसी कैसी बात कह दी। इनको एक बात सोचना तो चाहिए कि यहाँ रघुकुल के मणि श्री राम जी बैठे हुए हैं, ऐसी बात इन्होंने कैसे कह दी। और क्या बोले? अरे कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भान तुझ पंकज भानो, सुनहु भान बोल पंकज भानो, कहो स्वभावन मति अनुमान, कहो स्वभावन तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, तनु कयो ब्रह्मांड उठाओ, तनु कयो ब्रह्मांड उठाओ। आजे घटनी मटा, आजे घटनी मटा को, तनु मेरी मूलक जिन तोरे, तनु मेरी मूलक जिन तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। तौ पुरो पिनाक पुराना, तौ पुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके रहते हुए जनक ने ऐसे कह कैसे दिया।
क्या इनको पता नहीं है कि हाँ कि रकुल के मणि श्री राम जी बैठे हुए हैं? यदि आपसे मैं कह रहा हूं, सुनिए, आप अपने स्वभाव से नहीं कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हारा, आप हमें आयस दे दीजिए तो मैं इस धनुष को, क्या इस पूरे ब्रह्मांड को, जैसे कद्दू होता है कंदुक के समान उठा लूंगा, कद्दू के समान, और एक बार नहीं पूरे ब्रह्मांड का एक बार चक्कर लगा के आ जाऊंगा। और जैसे इस धनुष को, जैसे बच्चे मटका फोड़ते हैं और चूर चूर कर देते हैं, वैसे हम इस मटके को तोड़ देंगे और मूली के समान इसको तोड़ करके फेंक देंगे। लेकिन ये सब करेंगे, होगा कैसे? आपके प्रताप से। जब तक आपका प्रताप नहीं होगा भगवान, तब तक कुछ नहीं होता, वो कुछ हो सकता। अब आप हमें एक बार आयस तो दीजिए, अगर ऐसा ना करूं तो तोड़ूं छत्र का दंड जिम। जिस प्रकार से बरसात में हुए एक छत्र उगता है, कहीं पेड़ के पास में जाओ देखो तो इतने तो छत्र उगते हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तोड़ूं छत्र का दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करहूं प्रभु पद शपथ, धनुना धरहूं पुनि हाथ। अगर नहीं किया, जैसे छत्र को बच्चे तोड़ देते हैं, छत्र को बरसात में उगे हुए, उसी प्रकार से यदि मैं धनुष को नहीं तोड़ दिया तो आज के बाद आपकी शपथ कर लेता हूं कि आज से मैं धनुष बाण को अपने हाथ में नहीं छूऊंगा। अब जैसे लक्ष्मण जी इस प्रकार से गरजे, पूरा धरती हिल गया हो, पूरा सिंहासन डोलने लगा राजा जनक का, जो राजा लोग वहां बैठे थे सब हिलने लगे, धरती डगमगाने लगी। जनक जी बोले अभी तो बड़का बैठा हुआ है, ये तो छोटका ही उठा है, तो ये हुआ है, अगर बड़का उठा तब क्या होगा। अब फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण, विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को आदेश दिया। लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं, कहाँ? धनुष के पास में। बुलाइए राम जी को और सीता जी को, दोनों को बुला लीजिए। विश्वामित्र जी वहीं खड़े हैं, लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, रे बुलाओ उसको, नहीं तो कहीं तोड़ न दे, तुम बैठे ही रह जाओ यहाँ, छोटका की शादी हो जाए, बड़का यहीं बैठा रह जाए। अब राम जी क्या करते हैं? राम जी लक्ष्मण को ही देख रहे थे, लक्ष्मण जी राम को देख रहे थे। राम जी ने ऐसे किया, बाबा कहते हैं, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन रघुपति लखन निवारे, प्रीत समेत निकट बैठारे, प्रीत समेत निकट बैठारे। तब राम जी ने, मुनि विश्वामित्र जी ने जब देखा कि अब समय शुभ आ गया है, क्या? धनुष तोड़ने का। जब धनुष तोड़ने का समय आया तो वो भी कब? जब सुंदर समय आया। कोई भी कार्य जब तक समय नहीं आता है तब तक नहीं होता है, और जब समय आया तो विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया और क्या कहते हैं? उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव
मुनि विश्वामित्र जी ने जब समय सब आया तो राम जी को आदेश दिया कि हे राम उठिए और धनुष को तोड़िए नहीं, भंजन कर दीजिए। अब तोड़ना तो सब जानते हैं, लेकिन भंजन किसे कहते हैं? किसी को पता है कि भंजन किसे कहते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। खंड खंड जो टूट जाए उसे भंजन कहते हैं। तो राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए राम जी, और यह जो शिव जी का पिनाक है इसे आप भंज दीजिए, तोड़ दीजिए। और ये महाराज जो जनक जी हैं मिथिलापति, इनका जो परिताप है उसको आप मेटिए, खत्म करिए। तब सहज खाड़ भय सहज सुभाए, उठ के राम जी और सहज ही खड़े हुए, अपना आयुध वहीं पे रखा और मुनि जी को प्रणाम किया। और जितने भी अपने घर के इष्ट देव, राम जी के जो इष्ट देवता थे उनको प्रणाम किया, अपने कुल के देवता को प्रणाम किया और सभी राजाओं को प्रणाम किया। वहाँ पे जो भी गुरु जी, वशिष्ठ जी, जो भी मुनि समाज था, साधु समाज की सबकी वंदना किया राम जी ने। और उसके बाद में धनुष के समीप गए, लेकिन जब धनुष के समीप गए तो गुरहि प्रणाम मन ही कहते हैं कि जब राम जी धनुष के समीप गए तो अपने गुरुदेव भगवान जो अयोध्या में बैठे हुए हैं उनको प्रणाम किया मन ही मन में, और धनुष के समीप गए। और जैसे ही राम जी धनुष को तोड़ने को हुए, उठाना चाहा, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने जाना कि अब मेरे भैया धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह धनुष के साथ में पृथ्वी ही उठ जाए। इसलिए वहीं पे खड़े हो गए पृथ्वी के ऊपर गुरुदेव के पास में, और दाहिने पैर से धरती को दबाया और बोले, हे धरती, हे दुष्कंजरा कमट यही कोला, धरव धे धन धाम न डोला। तुम लोग इस धरती को पकड़ के बैठ जाना, हे शेषनाग इस धरती को पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि मेरे भैया राम जी इस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी धनुष को तोड़ने गए, राम जी जैसे धनुष तोड़ रहे हैं, उसी समय जब लक्ष्मण जी अपने दाहिने पैर से पृथ्वी को दबाया, तो जब पृथ्वी को दबाया तो जो वहां पे थे सारे नर नारी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने तो राम जी जा रहे हैं। सबने सोचा बड़का तो धनुष तोड़ रहा है, छोटका क्या कर रहा है, वहां खड़ा होकर पृथ्वी को दबा रहा है। अब सबने जैसे राम की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ नजर गई, उसी समय राम ने जा करके और घूम के वहां अपना दाहिना हाथ धनुष के मध्य भाग में अड़ाया और मध्य भाग में लगा करके और धनुष को उठाया। और जैसे ही धनुष को उठाया, बिजली की समान गति हुई और चकाचौंध हुआ। और क्या हुआ कि तुरंत जैसे राम जी धनुष के समीप गए और धनुष को हाथ में उठाया, उसी प्रकार तुरंत आकाश में बिजली की चकाचौंध हुई। और जितनी देर में बिजली चमकती है
उतनी ही देर में राम जी ने धनुष को उठाया और पतंजा चढ़ाया और उतनी देर में धनुष को तोड़ के फेंक दिया। और जब धनुष को तोड़ा राम जी ने तो धनुष का इतना कठोर आवाज हुआ कि पूरे त्रिलोक में उसकी आवाज से सब हाहाकार मच गया। और सूर्य भगवान अपने घोड़े को लेकर के, रथ को लेकर के जनक के ऊपर धनुष यज्ञ की रचना देख रहे थे, स्वयंवर की रचना देख रहे थे। उनके जो घोड़े थे सब बिदक गए और बिदक के इधर उधर भागने लगे। तुलसीदास जी कहते, सबने पूछा ये क्या हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने शंकर जी के पिनाक को तोड़ दिया। उधर थे। अब क्या हुआ? उधर थे। प्रभु दो चाप खंड महिला खंड महिला जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और राम जी तोड़ करके वहीं खड़े हो गए। इतना बड़ा घोर हुआ, इतना बड़ा हाहाकार हुआ कि त्रिलोक कांप गया। लेकिन मेरे जो राम जी हैं ना, वो चुपचाप वहीं खड़े हैं। लग रहा है जैसे कुछ किया ही ना हो, लग रहा है जैसे हमारे राम जी ने कुछ किया ही ना हो, ऐसे चुपचाप खड़े हैं। अब क्या है कि सखियां माँ सीता जी को लेकर के आती हैं तो क्या कहती हैं और राम जी के समीप खड़ी करती हैं। तो राम जी थोड़ा बड़े हैं और मेरी माँ थोड़ी छोटी हैं। अब कहती हैं माँ, सखियां कहती हैं रघुनाथ जी से, क्या कहती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली हमरी छोटी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली हमरी छोटी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है, छोटी है मेरी छोटी है, छोटी है लली मेरी छोटी है। लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। हरि बोल। दशरथ के लाला सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। मंगलाचार मोरी
सिया मोरी छोटी है जयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है जयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी आहा जय माला लिए कब से है ठाड़ी 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 दुखन लादो शरीर सिया मोरी छोटी है दुखन लादो शरीर सिया मोरी छोटी है दुख गयो रघुवीर सिया मोरी छोटी है ब्याह छाह सुमंगल गावे ब्याह छाह सुमंगल गावे नगरवासी लोग जन फल पावे नगरवासी लोग जन फल पावे चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी जयो रघुवीर मोरी छोटी से हरि बोल और सखियां क्या कहती है दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग माता दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग जैसे ही राम जी बड़े हैं लेकिन सीता जी छोटी है। अब किशोरी किले में लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और प्रभु के चरण में बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए प्रभु जैसे ही जयमाल डलवाइए भाई जयमाल डलवाओ जयमाल डलवाइए। जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी नीचे होते हैं वैसे ही माँ किशोरी राम जी के गले में जयमाल डाल देती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो काली काली आसमानी लली के रंग माता काली काली धुल पे और केसर घुघराले 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 कुसुम कली मन मानी लली के रंग माता लली के रंग माता के रंग आसमानी लली के रंग माता हरि
सियावर रामचंद्र की जय। जगतजननी माँ भवानी सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। प्रभु आ गए कहा जनकपुरी में। तो क्या है हमारा कहना यही है कि जरा मन की केवड़िया सभी माताओं बहनों से भाइयों से आग्रह निवेदन है या निवेदन करते हैं कि जरा मन की केवड़िया मन की केवड़िया खोल राम तेरे द्वारे खड़े जरा मन की केवड़िया खोल राम तेरे द्वारे खड़े केवड़िया खोल प्रभु तेरे द्वारे खड़े मन की केवड़िया खोल प्रभु तेरे द्वारे खड़े और 2 दिन की है क्या जिंदगानी 2 दिन दिन की है क्या जिंदगानी काटो जग के प्राणी से काटो जग को प्राणी हरि बोल द्वार खड़े मन की केवड़िया राम की तेरे द्वारे खड़े मेरा मन की केवड़िया प्रभु तेरे द्वारे खड़े
राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, अवधपुर के राजा, अयोध्या के राजा, अवधपुर के राजा। और हम हैं जनक गरीब, सिया मोरी छोटी है दुख मोरी छोटी है। और अरे पिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे, पढ़ने लगे भावरिया, पिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे भावरिया, पिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे, पिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे भावरिया, बहुदिशी प्रेम को रंग पढ़ने लगे, हरे हरे पढ़ने लगे, हरे हरे भावरिया, रघुवर जी के पढ़ने लगे भावरिया, पिया रघुवर पढ़ने लगे भावरिया। कुंवर कुंवर कर भावर देही, कुंवर कुंवर कर भावर दे, भैया नैन लाभ सब सागर ले ही, नैन लाभ सागर ले, जाई न बरन मनोहर जोड़ी, जाई न बरन मनोहर जोड़ी, रूपमा कछु कहौ सो थोड़ी, रूपमा को राम सिया की, राम सिया की सभी आगे बढ़ने लगे भावरिया, आओ प्रभु किसी प्रेम को रंग बढ़ने लगे भावरिया, आओ आओ मंगलकार पढ़ने लगे भावरिया, आओ आओ मंगलकार पढ़ने लगे भावरिया, रघुवर जी के संग पढ़ने लगे भावरिया, रघुवर जी पढ़ने लगे भावरिया, रघुवर जी के बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कम से कम जय श्री राम के नारे तो लगा दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की सरकार की, दुल्हन महारानी की, बोलिए आज के आनंद की बधाई हो। देखिए सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। अब आरती होगी, क्योंकि राम जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, सखियां मेरी किशोरी माँ को लेके आती हैं और प्रभु श्री राम के गले में जयमाल डालते हैं। जयमाल डालने के बाद में माँ को अपने सखियों के साथ माँ को लेकर के सखियां अपने कक्ष में चली जाती हैं
और मेरे राम जी अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं और यहीं से आज की कथा विश्राम लेती है। कल हम और आप श्री राम विवाह का जन्मोत्सव मनाएंगे, कल श्री राम विवाह का महोत्सव मनाएंगे। देखिए अपने अपने घर में जब विवाह होता है तो लोग कितना खर्चा करते हैं, सबको पता है। तो कल हमारे श्री राम जी का और मेरी माँ किशोरी सीता माँ का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे जिसकी जो भी श्रद्धा होगी, जैसे कोई घराती और कोई बराती, तो जैसे भी आपकी जो श्रद्धा होगी आप लोगों की, आप लोग उस हिसाब से अपने अपने घर से तैयार होकर आइएगा, क्योंकि ये बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज हम और आप श्री राम विवाह का उत्सव कल मनाएंगे, और वो भी चैत्र के महीने में नवरात्रि में, जिसमें प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुआ था उसमें। तो आइए अब तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम